दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं। आज करेंगे दीपक रंजन है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट अपोजिशन है और माइनॉरिटीज़ की पॉलिटिक्स जिसका जिक्र अभी कर रहे थे बंसल जी, उसके ये लोग अग्रणी नेता हैं। शुक्रिया आपका दीपक रंजन जी। तो आरएसएस के मुखिया ने तो कह दिया कि अब ये बंद करो नफरत और भेदभाव की नीति नहीं चलने वाली। देखिए ब्रजेश जी, अब तो माहौल ठीक होगा। देखिए ब्रजेश जी, हमारा संविधान बनाने में, भारत का संविधान बनाने में कम से कम 3 साल का वक्त लगा और मैं समझता हूं कि भारत का संविधान जब बना तो पूरे विश्व ने इसका लोहा माना, क्योंकि कई सारी कंट्रीज से कई सारे विचार, कई सारी चीजें मिल करके उसके बाद भारत का संविधान बना। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर संविधान ठीक से पढ़ लिए रहते तो आज ये कहने की नौबत नहीं आती। और भारत जो है वो संविधान से चलेगा, ना कि किसी के बयान से चलेगा। अभी विश्व हिंदू परिषद के जो विनोद बंसल साहब कह रहे थे कि जो भी भारत में जन्मा है वो भारतीय है। सर एक तरफ तो आप उनको भारतीय कह रहे हो। एक सेकंड सर जी, देखिए कि बीजेपी नेता का तो स्टेटमेंट है नहीं, ये आरएसएस के मुखिया का बयान है। तो आपको एतराज किस बात पे? अगर वो कह रहे हैं ये दोनों कौमें एक हो जाएं, तो आपका क्या नुकसान है? अभी अच्छी बात है, इकट्ठे हो जाओ सब। अभी मैं जो सुन रहा था, अभी मैं तो संजय सिंह जी को सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं ये, और अभी इनके विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल जी कह रहे थे कि जो भारत में जन्मा है वो भारतीय है। उसके बाद उनको शक की निगाह से भी देख रहे हैं कि भारत को अपना समझे। अरे विनोद जी बताएं, कौन भारत को जो जन्मा है, उन्होंने कहा कि भैया परम पूज्य हैं, पिता हैं, उनकी ही बात पे चलेंगे। तो ये विनोद बंसल उनकी बात से कट नहीं सकते। देखिए ये उनकी मातृ संस्था के वो परम पूज्य हैं, आइकन है, ये जा ही नहीं सकते। मैंने कहा ब्रजेश जी, अगर उन्होंने कहा कि जाएंगे उधर, अगर इन लोगों ने संविधान पढ़ लिया रहता तो अब ये सब कहने की नौबत नहीं आती। और मैं आरएसएस प्रमुख जी से पूछना चाहता हूं कि केंद्र में बैठी सरकार आज हिंदुस्तान जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बात करना चाहती है। क्या आरएसएस प्रमुख साहब ने केंद्र में बैठी 9 साल से बैठी सरकार से पूछा कि इन्होंने स्वास्थ्य दिशा में इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने बेरोजगारी दिशा में इन्होंने क्या काम किया? क्यों इनको मोहन भागवत जी को पूछना चाहिए था, केंद्र में बैठी सरकार। अच्छा मुझे एक लाइन में बताओ, इतराज किस बात पे? इनके दिए गए बयान सिर्फ बयान है या वाकई में वैसा चाहते हैं? देखिए ऐतराज इस बात का, एक तो ये एक तरफ आप वहां उठाओ कि बयान कह रहे हैं हो रहा है कि नहीं, एक तरफ तो ये सबको हिंदू मुस्लिम को सारी जातियों को अपना भारतीय मान रहे हैं और दूसरी तरफ उनके ऊपर शक की दृष्टि से भी देखने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो उनको भारत को अपना मानना चाहिए। अरे कौन भारतीय अपने आप को भारत का नहीं मानता? ठीक है, शुक्रिया। हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है इन लोगों से कि हम इनसे सर्टिफिकेट लेंगे। बंसल जी आप सुन पा रहे हैं? बैटरी खत्म हो गई। ऑलराइट दीपक रंजन जी, भाई जब देश को सबको मिलजुल कर चलने की जरूरत है तो इस प्रस्ताव का स्वागत होना चाहिए। कोई चलो पहल तो हुई, आप भी एक कदम आगे आओ, दोनों एक हिंदू मुसलमान। देखिए विजय जी, अभी अमरनाथ मिश्रा जी कह रहे थे आपसी भाईचारे की बात कर रहे थे, लेकिन आपसी भाईचारे को तार तार किसने करने का काम किया ये उस विषय में नहीं बोला इन्होंने। अभी विनोद बंसल साहब उनको अपना पिता बता रहे थे, अपने आप उनका पुत्र बता रहे थे, अब उनके रास्ते पे चलेंगे ये। तो अभी तक ये किसके रास्ते पे चल रहे थे? क्यों उन्होंने आपसी भाईचारे को तार तार करने का काम किया? और इस प्रस्ताव का एक्सेप्ट किया जाए, आरएसएस चीफ का या ना किया जाए? आप अपनी पार्टी पंडित जी आप बीच में ना बोलो, मैं आपसे कई बार निवेदन कर चुका हूं, अपनी बारी में आपको समझ में आप अनावश्यक। पंडित जी गलत रास्ते पर हो। पंडित जी सिर्फ दीपक रंजन की आवाज जाएगी, सिर्फ दीपक रंजन। आपसी भाईचारे को तार तार करने का काम किसने किया? आप बोलो। समाजवादी पार्टी सदैव कहती रही है हिंदू ईसाई साथ में चलेगा तभी देश का विकास होगा, तो एक्सेप्ट किया जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सदैव कहा है। और आपसी भाईचारा तभी काम होगा जब केंद्र से ये फिरका परस्त ताकतें दूर होगी, जब केंद्र से सरकार को। बता, एक सवाल का जवाब। ये देखिए ब्रजेश जी, मोहन भागवत जी का बयान पूरी तरीके से राजनीति, आप ही की बारी आ रहा हूं सर। देखिए मोहन भागवत जी का बयान पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है, पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड है और ये कहीं ना कहीं राजनीति में अपना ये चुनाव विनोद बंसल जी